बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात क्या हुई कि सियासत गर्मा गई। 3 मई को एक दोस्त के जरिए शाह से हुई मुलाकात के बारे में खुद राजा भैया ने जानकारी दी है। ये भी पता चला है कि जल्द ही दूसरे राउंड की भी मुलाकात होने जा रही है। तो क्या चुनाव के बीच कुछ बड़ा खेला होने वाला है? राजा भैया चाहते थे कि इनकी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़े और बीजेपी उनका साथ दे, पर ये नहीं हो पाया। बीजेपी ने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया है। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी इस फॉर्मूले को लेकर संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि अचानक यूपी में बीजेपी से ठाकुर वोटर्स की नाराजगी के बाद इस मुलाकात की अहमियत बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा है कि बीजेपी से ठाकुर मतदाता नाराज है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की गुजरात में गिरफ्तारी के बाद ठाकुर संगठन नाराज हो गए थे। राज शेखावत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के ठाकुर समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध करने गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। इसको लेकर देश में कई ठाकुर संगठनों ने बीजेपी का विरोध किया था। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक ठाकुर वोट बैंक पर राजा भैया की मजबूत पकड़ है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी ने प्रतापगढ़ सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में राजा भैया के साथ दिखकर अमित शाह एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास करते दिखेंगे। फिलहाल तो यही स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। दरअसल एक खास इंटरव्यू में राजा भैया ने खुद बताया है कि गृह मंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अमित शाह से कहा कि मैं मित्रता का धर्म पिछले कई साल से बिना किसी शर्त के निभा रहा हूँ। जितना हो सका मैंने बीजेपी की मदद की। राजा भैया के मुताबिक अमित शाह ने उनसे कहा कि ये रिश्ता आगे कायम रहेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। जानकार मानते हैं कि अमित शाह पिछले हफ्ते लखनऊ आए थे। उसी समय इस मुलाकात की स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, लेकिन उस समय राजा भैया लखनऊ से बाहर थे, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। शनिवार शाम दोनों नेताओं की बेंगलुरु में मुलाकात हुई। यूपी बीजेपी के एक नेता ने इस मुलाकात की पहल की। राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी की मदद की थी। उन्होंने अपना और अपने एक सहयोगी विधायक का वोट बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ को दिया था। इस चुनाव में सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके पीछे भी कहा जाता है कि राजा भैया की भूमिका रही है, क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले दोनों विधायक राजा भैया के करीबी थे। इसके बाद कयास लगाए गए कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी और राजा भैया के बीच समझौता होगा। हालांकि बीजेपी ने दोनों सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को उतार दिया। इसके बाद कहा जाने लगा कि राजा भैया और बीजेपी नेतृत्व के बीच तलखियां बढ़ गई है। राजा भैया ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। बता दें, राजा भैया 1993 से लगातार विधायक है। पिछले कई चुनावों से वो बीजेपी की मदद करते आ रहे हैं। उनकी पार्टी जनसत्ता दल के 2 विधायक है। चचेरे भाई अक्षय प्रताप प्रतापगढ़ सीट से एमएलसी है। उन्होंने कई विधानसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की मदद की। राम मंदिर से लेकर कई मुद्दों पर राजा भैया बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी राजा भैया बीजेपी और योगी सरकार की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। खास बात, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। साल 2018 और फिर इस साल हुए राज्यसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने बीजेपी के लिए वोट किया था। पहले वे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे। साल 2018 तक वो अखिलेश यादव के साथ ही थे। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।